अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा ज़ुल्फ़िकार हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलिफ़ोर्निया में लगने वाली आग के हवाले से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 6 रोज़ गुज़र चुके हैं और अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो यकीनन ये बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल भी है और तशवीशनाक सूरत हाल भी है, क्योंकि 6 रोज़ मुसलसल एक आग को जो कि बुझने का नाम नहीं ले रही। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये आग वहाँ लगी है जहाँ पर अमेरिका के सबसे पॉश एरिया जिसको कहा जाता है, और अमेरिका के अरबपति लोग या फिर हॉलीवुड के बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इस आग के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं। इस हवाले से मैं डिस्कस भी करना चाह रही हूँ कि एक तो इस आग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये उस इलाके में लगी है जो कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया में लगी है। और यहाँ पर इसका जो वेदर है वो नॉर्मली वेट रहता है, लेकिन इन दिनों में जिन दिनों में ये आग लगी है वहाँ पर खुश्क और तेज़ हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी जब ये आग लगी। और इसके फैलने की एक वजह भी ये है कि खुश्क हवा थी। इसको अगर हम कहें कि ये क्लाइमेट चेंज की एक बहुत ख़तरनाक मिसाल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में इन दिनों क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप देख भी रहे हैं कि दो तरह के वेदर चल रहे हैं। या तो बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, और इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है कि जिसको कहा जा रहा है कि अमेरिका के पिछले कई सालों की जो एक रिकॉर्ड है वो टूट गया स्नो फॉलिंग का। और दूसरी जानिब कैलिफोर्निया का ये इलाका जहाँ पर बारिशें होती हैं, वहाँ पर गुज़श्ता कुछ सालों से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से ये खुश्क और तेज़ हवा ने आग को बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है। अच्छा, यहाँ पर लोगों की मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका ने क्योंकि इसराइल का गज़ा जंग में बहुत साथ दिया, तो ये एक तरह से अमेरिका पर अज़ाब इलाही है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा रकबा, 30,000 एकड़ रकबा कहा जा रहा है कि जो कि इस आग से मुतासिर हुआ है। और ये जंगलात वाला इलाका भी था जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जंगल भी था, दरख्त थे, वो सारे इस आग की जद में आ गए हैं। बल्कि कुछ फायर फाइटर्स का तो ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर एटम बम गिराया गया हो। ये यकीनन एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल है जो हम गज़ा के मामले में देख रहे थे कि इसराइल ने गज़ा पर जितने बम गिराए हैं वो एटम बम के जो एक मिकदार है उससे एक बहुत बड़ी मिकदार है, वो गज़ा पर गिराई जा चुकी है अब तक। जो मिज़ाइल वहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं या जो बारूद इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, लोगों का ये ख़्याल है कि ये अमेरिका पर अज़ाब इलाही है। हालांकि जैसे कि एक उनके एक्टर भी हैं हॉलीवुड के, जेम्स वुड्स, उन्होंने कुछ अर्सा पहले जब ये गज़ा वॉर चल रही थी, बल्कि अभी भी चल रही है, उस पर अपनी स्टेटमेंट्स दी। उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं जो कि बार बार अब सामने आ रही हैं कि उन्होंने इस चीज़ पर इसराइल को अप्रिशिएट किया कि वो गज़ा में जो जंग कर रहा है और जो वहाँ पे लोगों का कत्लेआम कर रहा है। एक जगह पे उन्होंने ये भी कहा कि इन सब को मार दो। तो जब उनका अपना घर जल गया कैलिफोर्निया में, तो CNN को इंटरव्यू देते हुए वो रोना शुरू हो गए। तो लोगों ने इस चीज़ को मकाफ़ात अमल कहा है कि ये मकाफ़ात अमल है कि आपने गज़ा जंग के हवाले से खुशी का इजहार किया था, सेलिब्रेट किया था, तो अब आपके अपने घर जल गए हैं। लेकिन कुछ लोगों का इस हवाले से ये भी कहना है कि अगर हम इंसानियत के लिहाज से देखें तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। बहुत से लोग इसमें यहाँ पर ऐसे भी थे जो कि गज़ा जंग को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो फ़लस्तीनियों और लबनानी जो लबनानी हैं उनके हक़ में बोल रहे थे। अगर हम बात करें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बेला हदीद और जीजी हदीद, दोनों बहनें हैं और दोनों का ताल्लुक़ भी लबनान से है, फ़लस्तीन से है। तो वो इस हवाले से हमने देखा कि गज़ा की जंग जब से चल रही है वो काफ़ी गज़ा की फ़ेवर में बोल रही थी। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि बेला हदीद को बहुत से कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम होना पड़ा। अच्छा, बहरहाल ये दो तरह की राय हैं जो कि सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है, बल्कि पाकिस्तानी जो टीवी एक्टर्स हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि ये एक तरह से मकाफ़ात अमल है। अगर इस आग के कुछ और पहलुओं पे हम बात करें तो हमने देखा कि जैसे कि मैंने बात की कि ड्राई वेदर की वजह से भी आग बहुत तेज़ी से फैली। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने ये एक्चुअली आग लगाई उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। अभी ज़्यादा डिटेल्स इसके हवाले से सामने नहीं आई हैं, लेकिन अरेस्ट किया गया है एक शख्स को जिसके हवाले से ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसने बेसिकली आग लगाई और उसके बाद ये आग फैल गई। कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर हम फायर फाइटर्स की बात करें,
یہ آگ اتنے بڑے پیمانے پر لگی ہے کہ کیلیفورنیا کے جو فائر فائٹرز تھے وہ کم پڑ گئے، اور اس سلسلے میں امریکہ کو میکسیکو اور کینیڈا کے فائر فائٹرز منگوانے پڑے۔ میکسیکو کی کیونکہ سرحد بھی اس کے ساتھ لگتی ہے، تو میکسیکو نے فوراً اپنے فائر فائٹرز یا جو بھی امداد وہ اس حوالے سے کر سکتے تھے انہوں نے فوراً امریکہ کی مدد کی، اور کینیڈا کے فائر فائٹرز بھی اور کچھ ایسے پلینز بھی جو کہ آگ بجھانے میں معاون ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ آگ لگی ہو وہاں پہ پانی پھینکنے میں یا جو کیمیکلز ہوتے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے پھینکنے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ اپنے بھیجے۔ اس سلسلے میں اگر ہم یہ بات کریں کہ بائیڈن حکومت نے اسرائیل کی مدد کرنے کے حوالے سے بہت سی بجٹ پہ کٹ بھی لگایا تھا، ٹیکسز بڑھائے تھے اور بجٹ پہ کٹ لگایا، ان میں فائر ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا جس کے بجٹ میں کٹوتی کی گئی تھی، اور اس حوالے سے کافی لوگ ووکل بھی ہوئے، کافی لوگ اس حوالے سے انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا تھا، اور جب یہ آگ لگی ہے تو وہ معاملہ ایک بار پھر سے سامنے آیا ہے کہ بائیڈن حکومت نے جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بجٹ میں بھی کٹوتی کی، اور اب یہ صورتحال اس طرح کی پیش آئی ہے، اور اگر آئندہ کبھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اسی طرح کی جو ایک امداد ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح میکسیکو سے منگوانے پڑے فائر فائٹرز اور کینیڈا سے منگوانے پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ جو امریکی جیلوں میں قیدی ہیں جو سزا وہاں پر کاٹ رہے ہیں ان کو اس طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ اس طرح کے موقع پہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے۔ غالباً کچھ 1000 یا اس سے زیادہ کے قریب قیدی ایسے ہیں جن کو یہ فائر فائٹرز کے ساتھ آگ بجھانے کے لیے ان کو وہاں پر لایا گیا ہے، اور ان کی اجرت کے حوالے سے بھی کافی چیز جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ جو ایک عام فائر فائٹر ہے اس کی لاکھوں میں سیلری ہوتی ہے، لیکن جو اس طرح قیدی لائے جاتے ہیں ان کو ایک دن کی اجرت $10 سے $12 دی جاتی ہے، جو کہ باقی اسٹیٹس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیدیوں کو ایک دن کی اجرت کس طرح دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اگر دیکھا جائے تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کافی سیریس صورتحال ہے، کافی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور باقی ملکوں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بارشیں اور برف باری اس حد تک ہو رہی ہے کہ وہاں کی حکومتیں پریشان ہو گئی ہیں۔ یہ آگ جو ہے ایک اپنی جگہ مکافات عمل ہے یا نہیں، بہرحال ہم اس پہ ابھی کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج ایک بہت خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے ان تمام ملکوں میں، بشمول پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا ویسٹ کے جو ملک ہیں وہاں پر بھی، کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کے بڑے بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں، اور جیسے کہ اس آگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے بڑے حادثات میں سے ایک حادثہ ہے، اور بہت عرصے بعد ایسا ایک حادثہ پیش آیا ہے جس نے کہ وہاں کی اکانومی کو بھی ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال ہم دعاگو ہیں کہ جو معصوم لوگ ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں، وہ اس طرح کے کسی بھی حادثات سے محفوظ رہیں، وہ غزہ ہے، وہ کیلیفورنیا ہے، وہ پاکستان ہے، یا کوئی بھی ملک ہے۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔